नमस्कार। पंचायती राज के इस दूसरे वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में अपन देखेंगे पंचायती राज जो है आज़ादी के बाद पंचायती राज व्यवस्था कैसी रही है और उनके लिए कौन कौन सी समितियों का गठन किया गया है, यानी पंचायती राज व्यवस्था भारत में कैसे लागू हुई, इनके बारे में अपन देखेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंचायती राज व्यवस्था ऐसी हुई कि गांधी जी द्वारा स्वराज की अवधारणा प्रदान की गई। यानी गांधी जी ने पहली बार ये बात बताया कि जो वास्तविक स्वराज है, यानी जो स्वतंत्रता है, वो उन लोगों के लिए होना चाहिए कि हम गांवों तक ये लागू हो पाए। यानी वास्तविक स्वतंत्रता आम लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए, सिर्फ जो आंदोलनकारी हैं या जो शहरी वर्ग है उन तक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होनी चाहिए। और गांधी जी के स्वराज की अवधारणा में यह तय था कि स्वराज मूल रूप से तब होगा जब आम लोग अपनी समस्याओं का निवारण स्वतः कर सके, खुद कर सके, जो पंचायतों के माध्यम से ही क्या है वो संभव है। तो स्वराज की अवधारणा जो गांधी जी ने दी थी, उस अवधारणा के आधार पर जब संविधान सभा का गठन किया गया तो संविधान सभा में गांधी जी उसके सदस्य थे नहीं, लेकिन गांधीवादी नेता जिनका नाम था श्रीमन नारायण अग्रवाल, उन्होंने पंचायतों की मांग की। कहां मांग की? संविधान सभा में मांग की कि गांधी जी चूंकि स्वराज की अवधारणा चाहते थे और वास्तविक स्वराज गांवों तक पहुंचनी चाहिए, इसलिए ग्राम पंचायतों की अवधारणा का जन्म होना चाहिए और ग्राम पंचायती व्यवस्था हमारे संविधान में भी लागू होना चाहिए, यानी संविधान में भी व्यवस्था प्रदान करनी चाहिए संविधान निर्माताओं को। तो इसलिए जो नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन का प्रस्ताव रखा गया और इसे पास भी कर लिया गया। और जब जो हमारा जो संविधान लागू हुआ 26 नवंबर 1949 को, तब उसके नीति निर्देशक तत्व यानी जो अध्याय 4 है नीति निर्देशक तत्व, उनमें अनुच्छेद नंबर 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की व्यवस्था दी गई। लेकिन ग्राम पंचायतों के गठन की जो व्यवस्था दी गई थी, क्योंकि नीति निर्देशक ऐसे विषय होते हैं जो राज्य की इच्छा पर छोड़ दिया गया है, यानी यदि राज्य चाहें तो लागू कर सकते हैं और राज्य लागू ना करना चाहें तो ये उन पर लागू नहीं होगा। इसके लिए न्यायालय में जाया नहीं जा सकता है। जो चुनाव है वो चुनाव नियमित रूप से नहीं कराए जा सकते, मतलब राज्यों की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। तो केंद्र सरकार उसमें कुछ कर नहीं सकती। जो राज्य चाहेंगे वो अपने आप पंचायती राज व्यवस्था लागू कर सकते हैं और जो नहीं चाहेंगे वो पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं करेंगे। इसलिए जो बहुत सारे राज्यों ने लागू किया और बहुत सारे राज्यों ने लागू नहीं किया। तो नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 40 में व्यवस्था दी गई और इसका शुरुआत अगर सही मायने में देखा जाए तो 2 अक्टूबर 1952 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के उन्होंने क्या किया था, लागू किया था। तो 2 अक्टूबर 1952 में जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया और इसमें इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए ये सहयोग फोर्ड फाउंडेशन ने प्रदान किया था उनको कि हम पंचायती राज व्यवस्था को कैसे लागू करेंगे। आर्टिकल 40 के तहत सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में लागू हो रहा है। कब? 2 अक्टूबर 1952 को, क्योंकि गांधी जी के अवधारणा है। तो गांधी जी के मृत्यु उपरांत यानी उनके जन्म दिवस पर भी 1952 में क्या किया गया था, इस व्यवस्था को लागू किया गया था। किसके द्वारा लागू किया गया था? हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा। कहां लागू किया गया था? राजस्थान के नागौर जिले में। किस कार्यक्रम के रूप में? सामुदायिक विकास कार्यक्रम के रूप में। और इसमें सहयोग किसने दिया था? फोर्ड फाउंडेशन ने। लेकिन चूंकि जनता जागरूक थी नहीं और जनता को पंचायतों के बारे में या सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बारे में ज्यादा जागरूकता प्रदान भी नहीं की गई थी, तो ऐसे कंडीशन में सीमित जन भागीदारी, यानी बहुत कम लोग इसमें भागीदार रहे हैं। तो सीमित जन भागीदारी के कारण ये योजना कैसी रह गई? पूरी तरीके से असफल हो गई, यानी पूरी तरीके से इसका क्या हो गया? बंटाधार हो गया, यानी पूरी तरीके से असफल। यानी पंचायतों के गठन की जो व्यवस्था अनुच्छेद 40 में दी गई थी, ये योजना ही क्या हो गई? फ्लॉप हो गई। अब इसके असफलता का कारण जानने के लिए, इसके असफलता का कारण, ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण जानने के लिए वर्ष 1953 में क्या किया गया? पंचायती राज के लिए एक समिति का गठन किया, जिसका गठन बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। यह गठन कब किया गया था? 1953 में इसका गठन किया गया था, जिसकी सिफारिश 1957 में आई। उसकी सिफारिश कब आई? 1957 में आई। इस सिफारिश के आधार पर, यानी बलवंत राय मेहता की कमेटी की सिफारिश के आधार पर यह निर्णय लिया गया कि अब त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की जाएगी। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का कहने का मतलब है वही जो जिला स्तर पर जिला पंचायत, जनपद स्तर पर जनपद पंचायत और जो है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ये 3 स्तर में ही अलग अलग पंचायतें हैं। तो त्रिस्तरीय पंचायती वाले फार्मूलों को क्या कर लिया गया? हमने स्वीकार कर लिया और इसकी सिफारिश के आधार पर, यानी बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 की सिफारिश के आधार पर पुनः 2 अक्टूबर 1959 को, कब? 2 अक्टूबर 1959 को
राजस्थान के नागौर जिले में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। जो सामुदायिक विकास क्रम जिस जगह पर लागू किया गया था उसी जगह पर पुनः त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। और इसके अलावा दूसरी जो व्यवस्था, इसी आधार पर जो दूसरी व्यवस्था थी वो 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के महबूब जिले में लागू किया गया। तो पहला भी याद रखिएगा, दूसरा भी याद रखिएगा, इन दोनों को पूछता है। बलवंत राय कमेटी भी कई बार पूछा हुआ है। तो बलवंत राय महती कमेटी की सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। 1959 में 2 अक्टूबर के दिन राजस्थान के नागौर में भी प्रारंभ किया गया। राजस्थान के नागौर में सामुदायिक विकास क्रम भी प्रारंभ किया गया था और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था भी लागू की गई थी। फिर 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के महबूब जिले में भी इसको लागू कर दिया गया दूसरी बार। तो दूसरे वाले को भी याद रखना, कई बार पूछ सकता है और यह सही जोड़ी मिलाने के लिए पूछ सकता है। 1960 में तमिलनाडु, कर्नाटक और असम में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। 1963 में गुजरात में और 1964 में पंजाब में क्या किया गया, पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। इसके बाद इस व्यवस्था को धीरे धीरे अन्य राज्य जो आर्टिकल 40 के तहत जो नीति निर्देशक तत्व है वो राज्य भी अपने यहाँ क्या करने लगे, व्यवस्था को लागू करने लगे। धीरे धीरे व्यवस्थाएं क्या होने लगी, लागू होने, यानी सारे देश में लगभग ये लागू होने लगा। इसके अलावा पंचायत के लिए अन्य समितियों का भी गठन किया गया था। उस समिति में दूसरी जो समिति थी, प्रमुख समिति, उस समिति का नाम था अशोक मेहता समिति। इसका गठन 1977 में किया गया था, 1977 में किया गया था। ये 13 सदस्यीय समिति थी और अशोक मेहता समिति ने हमको सिफारिश दिया कि हम 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर सकते हैं। तो कुछ जगहों पर 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था भी होती है। जिन जगहों पर जो है 20 लाख यानी मध्य स्तर पर अगर 20 लाख जनसंख्या कम हो, 20 लाख जनसंख्या कम हो तो वहां पर जनपद पंचायत को क्या कर दिया जाता है, स्किप कर दिया जाता है। जिला और जो है वो ग्राम पंचायत ही रखी जाती है। तो जो अशोक मेहता समिति का जो सिफारिश है वो सिर्फ 2-3 राज्यों में ही लागू किया गया है, सारे राज्यों में लागू नहीं किया गया है। सामान्यतः पूर्वोत्तर के राज्यों में इसको लागू किया गया है। तो अशोक मेहता समिति 1970 में बना। इसने द्विस्तरीय यानी जिला पंचायत और ग्राम पंचायत गठन की व्यवस्था बनाई। जो इनका कार्य, और यह भी बताया गया कि जो द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बनाई जाएगी उनका कार्यकाल कितने वर्ष का है, 5 वर्ष का न करके 4 वर्ष रखा जाए, यानी 4 वर्ष तक वो लोग कार्य करें, फिर जो है उनको भंग कर दिया जाए। फिर अगली जो समिति बनी, पी.के. राव समिति का गठन किया गया जो 1985 में गठित की गई। इसका कार्यकाल, इसने सिफारिश किया कि ये जो पंचायतों का कार्यकाल होना चाहिए 5 वर्ष होना चाहिए, बाकी त्रिस्तरीय फार्मूला ही रहना चाहिए। फिर अगली जो समिति थी M.L. सिंघवी समिति थी, ये 1986 में गठित की गई और इसने पहली बार, वेरी IMP है, इसी के सिफारिश के आधार पर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। यानी पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का सिफारिश किसने किया था, सिंघवी समिति ने किया था। और साथ में यह भी बताया कि चुनाव कैसे होने चाहिए, निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, यानी कोई धांधली नहीं होना चाहिए। फिर अगली जो समिति बनी थुंगन समिति बनी 1988 में। इसने भी संवैधानिक दर्जा का क्या किया था, कहा था कि संवैधानिक दर्जा जो पंचायतों को प्रदान किया जाएगा वो हम उसका समर्थन करते हैं। तो संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का समर्थन किया। साथ ही थुंगन समिति ने एक एक्स्ट्रा चीज जोड़ा कि राज्य में वित्त आयोग का गठन होना चाहिए, यानी राज्यों को यह फंड उपलब्ध करा दिया जाए ताकि वो पंचायतों को फंड उपलब्ध करा सके। यानी जैसे केंद्र में राज्य जो आर्टिकल 280 के तहत केंद्रीय वित्त आयोग का गठन किया जाता है, उसी तरीके से आर्टिकल 243 के तहत पंचायतों का गठन में और राज्य वित्त आयोग का भी गठन किया जाता है, जो किस समिति की सिफारिश के आधार पर हुआ है, थुंगन समिति की सिफारिश के आधार। जो राज्य में वित्त आयोग होंगे, आगे अपन पढ़ेंगे इन चीजों को, राज्य के जो वित्त आयोग होते हैं पंचायतों को फंड उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, तो राज्य वित्त आयोग के गठन का क्या किया था, इसने प्रस्ताव दिया था। इसकी सिफारिश पर, यानी जो सिंघवी समिति है उनकी सिफारिश पर और जो थुंगन समिति है उसकी सिफारिश के आधार पर 1989 में राजीव गांधी की सरकार ने ये जो क्या किया रखा, एक प्रस्ताव रखा कि हम इनको एक संवैधानिक दर्जा प्रदान करते हैं। मगर वो प्रस्ताव जो है वो किसी तरीके से रहा, असफल हो गया और ये पारित नहीं हो पाया। यानी पहला प्रयास 1989 यानी संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए जो पहला प्रयास किया राजीव गांधी ने 1989 में किया था, राजीव गांधी सरकार ने, अब वो जो है लोकसभा राज्यसभा में यानी संसद के भीतर वो पारित न हो पाने के कारण ये कैसा हो गया, असफल हो गया। इसके अलावा अन्य समितियां, संथानन समिति है, सादिक अली समिति, इनका भी नाम आप ध्यान रखिएगा। लेकिन 1989 में राजीव गांधी के प्रस्ताव के असफलता के पश्चात 1992 में नरसिम्हा राव की सरकार ने 73वां संविधान संशोधन विधेयक लाया। ये जो 22 दिसंबर को लोकसभा में और 23 दिसंबर को कहां पारित हो गया, राज्यसभा में पारित हो गया और 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए। कब हस्ताक्षर कर दिए,
जब 17 राज्यों का क्या मिल गया, समर्थन मिल गया और 24 अप्रैल 1993 को यह पूरे देश में क्या कर लिया गया, लागू कर दिया गया। तो यहां पर वेरी आईएमपी है कि यह याद रखिएगा कि राजीव गांधी की जो है 1989 में असफलता के पश्चात पीवी नरसिंह राव की सरकार ने 1952 में 1992 में क्या लाया, 73वां संविधान। उसके साथ में 1993 में 74वां संविधान संशोधन आया था, जो नगर पंचायत वगैरह के बारे में भी था, नगरीय निकायों के बारे में था। लेकिन चूंकि अपन पंचायत पढ़ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ ग्राम पंचायतों के बारे में देखेंगे। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में आया, नरसिंह राव की सरकार ने लाया और ये 22 दिसंबर 1992 को कहां पारित कर लिया गया, लोकसभा में पारित कर लिया गया। और उसके अगले दिन 23 दिसंबर 1992 को क्या पारित कर लिया गया, ये राज्यसभा में पारित कर लिया गया। अब 20 अप्रैल 1993 को 17 राज्यों के समर्थन मिलने के पश्चात ये राष्ट्रपति उस समय क्या कर दिए, हस्ताक्षर कर दिया, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया और उस तरीके से 24 अप्रैल 1993 को ये पूरे देश में लागू कर लिया गया। इसीलिए 24 अप्रैल के दिन पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो इस पूरे टॉपिक में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है आपको, कि स्वराज की अवधारणा गांधी जी ने दी थी। जो है संविधान सभा में पहली बार जो मांग रखा गया वो श्रीमान नारायण अग्रवाल द्वारा रखा गया, जो गांधीवादी नेता थे। फिर नीति निर्देशक तत्वों में इसकी व्यवस्था आर्टिकल 40 के तहत दी गई है। फिर 2 अक्टूबर 1959 को जो राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया था, जो कैसा रहा, फोर्ड फाउंडेशन के सहयोग से संचालित किया गया। परंतु जन भागीदारी की वजह से क्या हो गया, ये असफल हो गया। इसकी असफलता की जांच करने के लिए क्या किया गया, बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन किया गया, जिसकी सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था को हमारे यहाँ लागू किया गया। और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में ही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को हमने क्या कर लिया, लागू कर लिया। 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के महबूब जिले में लागू कर लिया गया। 1960 में तमिलनाडु, कर्नाटक, असम में, 1963 में गुजरात में, 1967 में पश्चिम बंगाल में। और अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में किया गया, जो द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश करते हैं। पी.के. राव समिति का गठन किया गया, जिसने कार्यकाल को 5 वर्ष कर दिया, इनके पंचायतों के कार्यकाल को। सिंघवी समिति की सिफारिश 1986 के आधार पर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। थुंगन समिति की सिफारिश के आधार पर राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया। राजीव गांधी ने पहली बार इसके लिए पंचायतों के गठन के लिए पहला प्रयास किया, जो कैसा रहा, असफल हो गया। और जो है नरसिंह राव सरकार ने 1992 में 73वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया, जो 22 दिसंबर को लोकसभा में और 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा में पारित कर दिया। राष्ट्रपति ने 20 अप्रैल 1993 को इस पर हस्ताक्षर कर दिए। और कितने राज्यों का समर्थन मिला था, 17 राज्यों का समर्थन मिला था। और 24 अप्रैल 1993 को ये पूरे देश में क्या कर लिया गया, लागू कर लिया गया। ठीक है, तो ये पंचायत का लागू करने का और 73वां संविधान। अगले वीडियो में अपन देखेंगे अगला नेक्स्ट टॉपिक 73वां जो संविधान संशोधन है 1992, उसके बारे में देखेंगे और उसके प्रावधानों के बारे में भी देखेंगे। तो वीडियो के साथ कंटिन्यू एक के बाद एक वीडियो लगातार आप देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। जो समझ में नहीं आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो ज्यादा अच्छा लगा हो तो आप इसको क्या कर सकते हैं, अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।